दोस्तों इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक लाइन में यूज होने वाले एसीबी और वीसीबी के बारे में जानेंगे। जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाते होंगे तो आपको एसीबी और वीसीबी के बारे में ज़रूर पूछा जाता होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि एसीबी वीसीबी क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या है, किस लिए बनाया गया था। एसीबी और वीसीबी में क्या होता है फ्रेंड्स, एसीबी का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। ऐसा सर्किट ब्रेकर जिसके कॉन्टेक्ट पॉइंट एयर मीडियम में ओपन या क्लोज हो, उसको एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। और दूसरा होता है वीसीबी का मतलब होता है फ्रेंड्स वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, यानी कि एक ऐसा सर्किट ब्रेकर जिसको कॉन्टेक्ट को ओपन या क्लोज कराने के लिए हम वैक्यूम मीडियम का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये एसटी लाइन में यूज होता है, हाई वोल्टेज होती है, तो इसकी वजह से इसमें ज़्यादा आर्क बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसके सर्किट में पहले हम वैक्यूम जनरेट कराते हैं, फिर उसके बाद इसको ओपन या क्लोज कराते हैं ताकि हमारा आर्क कम बने। फ्रेंड्स एसीबी का यूज़ हम एलटी लाइन में, जबकि वीसीबी का यूज हम एसटी लाइन में करते हैं। एलटी लाइन क्या होता है, लोअर टेंशन, यानी जिस इलेक्ट्रिक लाइन में वोल्टेज 1000 वोल्ट से कम होता है वो लोअर टेंशन लाइन होता है। और जिस इलेक्ट्रिक लाइन में वोल्टेज हाई होता है, यानी कि अप टू 11 kV या 33 kV होता है, उसमें हम वीसीबी का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि एसीबी या वीसीबी का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो एसीबी और वीसीबी इसलिए यूज करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारा कोई भी अगर इलेक्ट्रिक लाइन है जिसमें अप टू मिनिमम 1000 वोल्टेज या 11 kV वोल्टेज या 33 kV वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो जब उनके सर्किट को ओपन या क्लोज करते हैं तो उनमें आर्क जनरेट होता है फ्रेंड्स। आर्क क्यों बनता है, क्योंकि जैसे किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन के दो सर्किट के बीच में अगर ओपन कंडीशन में रखते हैं तो उनके बीच दोनों अलग अलग टर्मिनलों पे काफ़ी हाई वोल्टेज होता है और उसके चारों तरफ हाई मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होती है, आसपास के हवा को आयनाइज्ड कर देती है, यानी कि उनमें आवेशित कर देती है, जिससे कि जब हम सर्किट ओपन या क्लोज करते हैं तो वो आवेशित जो भी कण होते हैं वो एक आर्क के रूप में जनरेट होते हैं, यानी कि आग के पथ के रूप में जनरेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आर्क बनता है, या हमें अगर हम उसको ओपन कंडीशन में करते हैं तो हमें आर्क से हीट या करंट लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसके जगह पे हम इनको क्लोज बॉक्स में, यानी कि एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर बॉक्स के अंदर ओपन या क्लोज कराते हैं। उस तरह अगर ये 1000 वोल्टेज तक है, 1000 वोल्टेज तक है तो ये एसीबी का यूज करते हैं और एसीबी का यूज करते हैं। और यही अगर सप्लाई हमारी अप टू 11 kVA है तो हम इसके लिए वीसीबी का यूज करते हैं फ्रेंड्स। 11 kV या 33 kV में हम वीसीबी का यूज करते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमारी जो हम अगर सर्किट को ओपन या क्लोज करते हैं तो जो आर्क बनती है वो जनरेट ज़्यादा ना हो, या फिर हमें उसके इफेक्ट से ना गुजरना पड़े, इसलिए हम एसीबी या वीसीबी का यूज करते हैं फ्रेंड। तो एसीबी और वीसीबी में अब हम मेन डिफरेंस को देखेंगे फ्रेंड। अब हम देखेंगे कि एसीबी और वीसीबी का यूज कैसे करते हैं फ्रेंड्स। तो एसीबी जो होता है फ्रेंड्स वो लो टेंशन के लिए यूज होता है और वीसीबी हाई टेंशन के लिए यूज होता है, आपको पहले मैंने बता दिया। तो जैसे हमारी कंपनीज में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो होता है, तो जैसे हम बाहर से 11 kV की 3 फेज सप्लाई लेके आते हैं फ्रेंड्स, तो वो सबसे पहले हमारा एच पोल यार्ड में जाता है और एच पोल यार्ड में हमारा एक वीसीबी होता है, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, या कहीं कहीं अगर 33 kV आती है तो SF6 सर्किट ब्रेकर भी होता है। उसमें क्या होता है, वैक्यूम की जगह पर हम SF6 गैस का यूज करते हैं। तो ये हमारा 11 kVA की सप्लाई हमारी सबसे पहले वीसीबी में आती है। यहाँ से हम इसको वीसीबी का यूज इस सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए करते हैं। इस वीसीबी से हमारी सप्लाई 11 kVA की हमारे ट्रांसफार्मर पे जाती है। 11 kVA की सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर पे जाती है और ये 11 kVA इसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। फिर इस 440 वोल्ट को हम एसीबी में भेजते हैं और एसीबी से हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन पैनल आगे भेजते हैं। हमारी कंपनीज में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इसी तरह रूल्स को फॉलो करते हैं फ्रेंड। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हो गया। तो इस तरह से हमारा 11 kV की लाइन हमारी सबसे पहले एच पोल यार्ड में, यानी कि एच पोल यार्ड यानी कि वीसीबी में आती है। उसके बाद हमारी वीसीबी से हम ट्रांसफार्मर में भेजते हैं अपनी सप्लाई को। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज डाउन करके उसको एसी में भेजते हैं और एसीबी के थ्रू हमारे एलटी पैनल में जाती है। एलटी पैनल में जाती है। एलटी पैनल में हमारे एसीबी लगे होते हैं और उस एसीबी से फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में और बाकी
आगे पीसीसी पैनल्स में जाती है फ्रेंड। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा कि हम जो वीसीबी यूज करते हैं वो एसटी पैनल में करते हैं, यानी कि जहां हमारा 11 केवी का सप्लाई यूज हो रहा होगा वहां पे सर्किट ओपन या क्लोज करने के लिए हम वीसीबी का यूज करते हैं। उसके बाद जो एसीबी हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो हम ट्रांसफार्मर के बाद लगाते हैं और उसको हम एलटी पैनल पे लगाते हैं। एसीबी हमारी एलटी पैनल पे लगती है, एलटी पैनल पे, और ये हमारी एसटी पैनल पे यूज होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली जो डिफरेंस देख पा रहे हैं इसमें ये होता है कि हमारा वीसीबी होता है वो हमारा एसटी पैनल पे यूज होता है, एसटी पैनल यानी कि 11 केवीए, और एसीबी जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा एलटी पैनल पे होता है। एलटी पैनल मतलब कि लेस देन 1000 वोल्टेज। दूसरा डिफरेंस ये है फ्रेंड कि वीसीबी जो होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर के पहले यूज होता है, बिफोर ट्रांसफार्मर, जबकि हमारा एसीबी है वो आफ्टर ट्रांसफार्मर यूज होता है। और जो तीसरा डिफरेंस है फ्रेंड्स, जो वीसीबी हमारा होता है वो हमारा आउटडोर में यूज होता है, या कभी कभी हम अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं कंपनी में अपने प्लांट में इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो हम एक से ज़्यादा 2 वीसीबी भी यूज करते हैं, जिसके लिए हमारा वीसीबी सेक्शन अलग होता है, वो एलटी पैनल के सेक्शन के साथ हमारा जुड़ा नहीं होता है। एक और हम वीसीबी यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस वीसीबी से हम ट्रांसफार्मर पे सप्लाई देते हैं, यानी कि डबल वीसीबी रहेगी तो हमारी डबल प्रोटेक्शन बनी रहेगी फ्रेंड। उसके बाद हमारी जो एसीबी होती है फ्रेंड्स, तीसरा डिफरेंस ये है कि एसीबी जो होती है वो हमारी एलटी पैनल में इंडोर पे यूज होती है, एसीबी हमारी एलटी पैनल पे इंडोर में यूज होती है, यानी कि हमारे लिए उसके लिए अलग से कमरा बना करके हम रखते हैं एलटी पैनल के नाम से, एंटी पैनल सेक्शन, उसमें हम एसीबीज यूज़ करते हैं। अच्छा, जो हमारी वीसीबी होती है फ्रेंड्स, वो वीसीबी में हम काफ़ी कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, इसको हम एक बार साल में सर्विस करते हैं, जबकि एसीबी में कई सारी रिले टाइप वगैरह यूज होते हैं, तो एसीबी में हमें बहुत सारे मेंटेनेंस की आवश्यकता ज़्यादा होती है फ्रेंड। आई होप आपको ये हमारी वीडियो समझ में आया होगा एसीबी और वीसीबी के बारे में। आपको आगे भी अगर हमारे एसीबी के डिटेल्स या वीसीबी की डिटेल्स की फुल वीडियो चाहिए तो हम उसको बना देंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।